भीषण गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी का भी संकट है। बाहर के अलावा यहाँ काम पानी लेने का कोई सिस्टम ही नहीं है। अब ये पानी तो आ न रहा है, पानी ला तरस रहा है, खरीद के पी रहे हैं। जब से ये इलेक्शन में जब से ये जीत गई, जब से ये पानी नहीं आता। 4 दिन से बिल्कुल धीरे धीरे पानी आ रहा है, कभी यहाँ से भरती हूँ, कभी किसी के यहाँ से भरती हूँ। सिर पर घड़ा उठाए वह भगीरथ भले ही न हो, पर उनसे कम भी नहीं है उसकी तपस्या, जो रोज उठकर मशक्कत करती है अकेली परिवार की प्यास बुझाने की खातिर, और मांगती भी नहीं गंगा जी को भूमि पर ले आने का श्रेय। सिर पर घड़ा उठाए वह शेषनाग भले ही न हो, पर कम नहीं है उसका महत्व शेषनाग से, जैसे उसी ने उठा रखा हो बोझ सारी जिंदगी का इस घड़े के स्वरूप में। इस शख्स को देखिए जो पानी के टैंकर लेकर मोहल्ले मोहल्ले पहुंचता है। टैंकर एक जगह लाकर खड़ा कर देता है कि लोग अपनी ज़रूरत का पानी भर सकें। जब भीड़ टैंकर के आसपास संघर्ष कर रही थी कि इतना पानी भर लें जो दिन भर चल जाए, तब टैंकर वाला किनारे चाय की दुकान पर बैठा ये सब देख रहा था। यहां हम दर्शन में दार्शनिकता का अनावश्यक पुट नहीं डाल रहे, यहां दर्शन में निर्विकार का भाव है। उस व्यक्ति के लिए एक टैंकर लाकर खड़ा कर देने और फिर इसकी एक एक बूंद सूख जाने के बाद इसे लेकर वापस जल बोर्ड के दफ्तर चले जाने से ज्यादा यह प्रक्रिया कुछ भी नहीं। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। जयशंकर प्रसाद ने लिखा, हमने देखा। ये हमारा मतलब दिल्ली में कहीं जहाँ भी इस एरिया में, पूर्वी दिल्ली में जहाँ भी ऑर्डर आएगा ना, जैसे कंप्लेंट है कि पानी की दिक्कत, वहाँ जाते हैं लेकर। कुछ जगह तो फिक्स होंगी, जैसे सुबह यहाँ फिक्स है, ये जगह फिक्स है, ये रैन बसेरा फिक्स है, सफ़ेदा पार्क फिक्स है, ये सब फिक्स है, डेली आना पड़ता है। और क्या यहाँ पर सुन रहे मार हो जाती थी कल परसों तक? वो तो अभी भी होता है, डेली होता है यहाँ पब्लिक थोड़ा ऐसा है जो हो जाता है यहाँ। आपके यहाँ पानी की क्या व्यवस्था है? हम लोग को यहाँ आता है पानी, इसी आता है, थोड़ा कभी कम ज़्यादा इसी आता है। दिल्ली में तो पानी थोड़ा कम है ना, इसलिए थोड़ा कम आता है। टैंकर आता है उधर कड़कड़ुमा में भी? तो हम लोग खुद भर के ले जाते हैं बोतल में, जल बोर्ड से पानी भर के ले जाते हैं रूम पे। तो रोज कितनी बोतल भर लेते हैं गर्मी में? बस 2 बोतल बहुत है, नहाने धोने का तो ऐसे आता है वो वाला पानी। और क्या देखा हमने बच्चों को देखा। बच्चे जिनके लिए जेठ का ये महीना गर्मी की छुट्टियों का महीना होता है, दिन भर तो घाम रहती है, धूप रहती है। बच्चों ने शायद सुबह सुबह का वक्त चुना होता दोस्तों के साथ मैदान में खेलने के लिए। दोस्तों का साथ तो अभी भी है, लेकिन खेल के मैदान में नहीं, पानी की कतारों में। तो यहाँ पर सुबह सुबह पानी लाने की ड्यूटी तुम्ही लोग की रहती है अपने अपने घर से? हाँ। कौन कौन है घर में? मम्मी, पापा, भाई, बहन। भाई बहन बड़े हैं छोटे हैं? बड़े। तो ड्यूटी तुम्हारी रहती है पानी लाने की। तुम्हारे कौन कौन है? मेरा मम्मी, पापा, हम 4 भाई हैं, तो मैं पानी लगा देता हूँ डिब्बा, तो मेरा भाई आता है भर के हमने देखा दिल्ली का भीषण जल संकट। दिल्ली जिसके पास अपना कोई जल स्रोत नहीं है। पानी के लिए दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहती है। उत्तराखंड और हरियाणा से होते हुए यमुना का पानी आता है।
गंगा नदी का पानी बरास्ते उत्तर प्रदेश आता है और हरियाणा से भाखड़ा नागल का भी पानी दिल्ली को मिलता है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को हर दिन यमुना से 38 करोड़ 90 लाख गैलन पानी मिल रहा था। इसी तरह गंगा से 25 करोड़ 30 लाख गैलन और भाखड़ा नागल से रावी व्यास का 22 करोड़ 10 लाख गैलन पानी मिल रहा था। कुएं, ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर जैसे स्रोत मिलाकर दिल्ली को हर दिन करीब 96 करोड़ 90 लाख गैलन पानी मिल रहा था। लेकिन दिल्ली की 2.25 करोड़ से ऊपर की आबादी को हर दिन पानी चाहिए कितना? तकरीबन 129 करोड़ गैलन। सर्दियां तो जैसे तैसे कट जाती हैं, लेकिन गर्मी में ये किल्लत दिल्ली को सुखा देती है। ऐसे में दिल्ली जल बोर्ड जगह जगह टैंकर भेजकर पीने के पानी की न्यूनतम आपूर्ति पूरी करवाने की कोशिश कर रहा है। टैंकर के सहारे टिकी प्यास इंसान को किस हद तक मजबूर कर रही है, तोड़ रही है, इसकी बानगी हमें दिल्ली की गीता कॉलोनी में दिखी। जब लल्लन टॉप यहाँ सुबह सुबह उस वक्त पहुँचा जब मोहल्ले में पानी का टैंकर आता है। तमाम घरों से सुबह 6 बजे या उसके भी पहले कोई ना कोई बुजुर्ग या बाल प्रतिनिधि टैंकर आने के नियत स्थान पर डब्बा सहित तैनात कर दिया जाता है ताकि उनका डब्बा सबसे आगे रखा जा सके। डब्बा पीछे रह जाने का जोखिम लेने की हालत में ये लोग रहते नहीं। नंबर आने तक टैंकर खाली हो गया तो पानी लगा देता हूँ डिब्बा, तो मेरा भाई आता है भर के चले जाता है। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यहाँ लाकर डब्बा लगा दो, नंबर लगा दो। हाँ, थोड़ा मोड़ा भर देता हूँ। घड़ी में सुबह के 7 बजते हैं। दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर गीता कॉलोनी शमशान घाट के सामने से यू टर्न लेकर सड़क के इस किनारे पुलिस चौकी से थोड़ा सा पहले आकर रुकता है और फिर हम अक्सर सुनते आए हैं कि वाटर विल बी द न्यू करेंसी। आने वाले समय में पानी एक नई मुद्रा होगा। हम सुनते आए हैं कि तीसरा विश्व युद्ध तो पानी के लिए होगा। अब हम अपनी आंखों के सामने पानी के लिए लोगों को लड़ते देख रहे हैं। जब भी गाड़ी आती है यहाँ खड़े होके मैं यहीं पर भरवाता हूँ। मैं भरवाता हूँ, ये छोटा भाई लड़का है मेरा भतीजा, ये भरवाता है। हम लोग यही काम करते हैं कि आ गया तो तरीके से भरवा लिया जाए पानी, ये लड़ाई ना हो। पर क्या करें, पब्लिक को जब पूरा पानी नहीं मिलता तो लड़ना भी हो जाता है। अब हम ही को 2-4 बात बोलनी पड़ जाती है कि भाई लाइन में लगाओ। लाइन में लगाओगे तो तरीके से थोड़ा ही पानी मिलेगा, पर मिलेगा तो सही। इसी साल 14 अप्रैल को उत्तर पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार नाम के इलाके में 15 साल की एक लड़की ने 34 साल की महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हत्या का कारण था पानी। सरकारी नल से पानी भरने को लेकर विवाद शुरू हुआ था, जो यहाँ तक बढ़ गया। हालात तो कई अन्य जगहों पर भी बिगड़े, लेकिन इन्हीं में से कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई, मोहल्ले की भीड़ के बीच बड़े की भूमिका निभाई, बारी बारी से सबको मिलेगा वाली नीति लागू करवाई और पानी के लिए एक और युद्ध होते होते बचा। यही बात है, यहाँ का लोग का सबूत नहीं है कि पानी बाप बाप का करके बहा देता है। पानी आता हुआ के सही, लेकिन यहाँ में बाप बाप सब करने लगता है। इसीलिए मैं बंद करवा दिया पानी को। नहीं, आप रोज ये बच्चों को समझा देते हैं पानी समझाते बर्बाद नहीं होना चाहिए। हाँ, पानी बर्बाद नहीं होने चाहिए। आप लेते रहिए, ऐसा ना आपका नंबर चला जाए। हाँ, नंबर चला जाए। यही बात करता, पानी बढ़िया से भर लो। पानी बर्बाद नहीं होने चाहिए। यहीं का पब्लिक खाली पानी को बर्बाद करता है। कितना बड़ा ये वाला ले जाते हैं आप? नहीं, बोतल है। तो घर में कितने लोग हैं, इतने में पानी हो जाता है? मैं 10 आदमी है। 10 लोग का पानी पीने के इतने में हो जाता है? हाँ, एक जग एक बोतल हो जाता है। नहीं होता तो की एक मंगा लेते हैं। बर्तन नहीं है, झूठ क्यों कहे। जितना पानी था पीने का भर लेते हैं। जो मंगाती हूँ पानी कितने का आता है? 20 का आता है। कभी कभी होता है, नहीं तो ऐसा नहीं करता। यही पानी पीते हैं। ये बात है कि पानी वाला टैंकर वाला खूब बढ़िया है। पानी कम है तो पानी लाकर पहुँचा देता है। ये बात है। ये हर साल ऐसी दिक्कत होती है क्या? नहीं, हर साल तो हाँ, हर साल सब ना दिक्कत होता है। गर्मी है, पब्लिक बहुत है। अब गाड़ी का आने लगा तो आप पानी की कोई दिक्कत नहीं। 10 दिन से फुटेज दिखाना चालू किया है, तो कल से 2 टैंकर आने, सुबह और शाम दोनों हो गए। नहीं तो यहाँ आधा ही टैंकर पानी आता था। और लेने वाले करीब कितने लोग? लेने वाले यहाँ कम से कम ना भी तो 4000 आदमी से कम ना है।
तो आज तो व्यवस्था बड़े अच्छे से चल रही है, रोज ऐसे ही चलती है। जब कह रोज ऐसे नहीं चलती है, पहला दिन है ये पहला दिन है ऐसा, नहीं तो डेली यहाँ पर मार ही होती है। क्योंकि गाड़ी अब कल 3 गाड़ी दे दी, शाम को 1 गाड़ी उन्होंने भेज दी। ये तो 10 दिन से कहता हूँ, 10 दिन से रेगुलर मीडिया यहाँ पर फुटेज ले रही है इस वजह से, नहीं तो यहाँ तो डेली मार ही होना था। मार के अलावा यहाँ काम पानी लेने का कोई सिस्टम ही नहीं है। कुछ लोग हैं जो इस संकट में भी मित्रता और पड़ोस का धर्म नहीं छोड़ रहे। तो 4-5 घरों के लिए आप पानी इसमें ले जाते हैं, तो बदले में कुछ मतलब पहुंचाने का लेते हैं कि नहीं, सेवा चल रही है? वैसे पड़ोसी तो ले जाते हैं, बस छोड़ दो, पड़ोसी ले जाते हैं उसके लिए। पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। हाँ। आपकी इसमें से कौन कौन सी बोतल है, कितनी? मेरा 5 है इसमें से। आपकी 5 बोतल है। और घर में कितने लोग हैं? घर में 10 आदमी है। 10 लोग के बीच में 5 बोतल। हाँ। अभी कौन सी बोतल है? अब नहीं है। हो गया आपका कोटा? हाँ, हो गया। और कुछ बातें जो भोजन, पानी, इन सब से इतर जरूरी थी, जरूरी रहेंगी, उन पर भी हालात कैसे भी हों, बात होती रहनी चाहिए। यहाँ मेरे घर से। हाँ, मेरे घर से है। क्या है आपकी बिटिया? क्या है? हाँ, बिटिया है। क्या नाम है बिटिया का? सुमन। स्कूल जाती है? नहीं जाती है। भेजेंगे? नहीं, अभी तो वो जा ही नहीं रहा है, रोने लगता है, जाता है। भेजे थे? हाँ, जा रहा था, ट्यूशन जाता है पढ़ने के लिए। अब ये गर्मी की वजह से नहीं जा रहा है। और घर में बाकी बच्चे जा रहे हैं स्कूल? नहीं, कोई नहीं जा रहा है। भेजने की योजना है? योजना तो है ही भेजने की। पढ़ाएंगे? हाँ, पक्की बात? पक्की बात। अब बात उपाय की। दिल्ली के इस भीषण जल संकट का उपाय क्या है? एक उपाय तो वो जो दिल्ली सरकार बता रही है, कह रही है कि अगर पड़ोसी राज्य हमें जो पानी देते हैं उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा दें तो काम हो जाएगा। 3 जून को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, अपील की कि न्यायालय हिमाचल प्रदेश और हरियाणा को ये निर्देश दे कि वो दिल्ली को देने वाले पानी का कोटा थोड़ा बढ़ा दें। सुनवाई हुई। कोर्ट ने बताया कि सभी राज्य इस बात पर सहमत हैं कि दिल्ली के जल संकट को देखते हुए इस समस्या को आपस में सुलझाएंगे, टकराव नहीं करेंगे, समाधान निकाला जाएगा। तय हुआ कि हिमाचल प्रदेश दिल्ली को 137 क्यूसेक पानी अतिरिक्त देगा और हरियाणा सुनिश्चित करेगा कि हथनीकुंड बराज से होते हुए ये पानी दिल्ली तक आसानी से पहुंचे। दिल्ली में आज घरेलू उपयोग के पानी की कमी है, तो हम हरियाणा सरकार के सामने बार बार हाथ जोड़कर जा रहे हैं और यही हमने रिक्वेस्ट एलजी साहब से भी करी है कि हरियाणा से अभी हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं कि कितना हमारा हक है, कितना हमारा हक नहीं है। उस मुद्दे को सुलझाने के लिए अभी समय है। उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, उस मुद्दे को अपर यमुना रिवर बोर्ड भी देख रहा है। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अभी दिल्ली वाले परेशान हैं। दिल्ली में पानी की कमी है। अगर हरियाणा हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ दे तो अभी दिल्ली वालों की समस्या ठीक हो सकती है। 10 दिन ही बीते थे कि 13 जून को हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने से हाथ खड़े कर दिए। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उसके पास अतिरिक्त पानी है ही नहीं, यानी दिल्ली के सामने अतिरिक्त पानी मिलने का ये रास्ता फिलहाल तो बंद दिख रहा है। दिल्ली सरकार अब क्या करेगी, इस पर सवाल है। सवाल विपक्ष की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। लगातार दिल्ली में पानी की चोरी हो रही है। पानी की चोरी, पानी की कालाबाजारी अरविंद केजरीवाल, उनके मंत्री, उनके विधायक कर रहे हैं। अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए, तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार है। 10 साल पूरे होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने दिल्ली को न तो साफ पानी दिया, न तो पानी दिया। कई इलाकों में हम 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए दिल्ली का सारी समस्याओं का निदान करके देगी। हम बहुत दुखी मन से रोज दिल्ली के जनता को पानी के लिए, पेंशन के लिए खून के आंसू रुलाकर जो आम आदमी पार्टी त्राही त्राही मचाए हुए है, अब इसका जवाब दिल्ली की जनता बहुत जल्द इनको हटा देगी। दिल्ली के लिए एक और आस बचती है मुनक नहर की। ये 102 किलोमीटर लंबी नहर है
जो हरियाणा के करनाल से यमुना का पानी लेकर खूबरू और मंडोरा बराज से होकर दिल्ली के हैदरपुर पहुंचती है। दिल्ली में बवाना के पास पड़ने वाली मुनक नहर से रोज़ाना करीब 750 क्यूसेक पानी दिल्ली भेजा जाता है। ये पानी हैदरपुर, बवाना, नांगलोई और द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स से होते हुए घरों तक जाता है। लेकिन मुनक नहर के आसपास लगातार टैंकर माफिया एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। नहर से डायरेक्ट टैंकर रिफिल किए जाने और नहर के पास अवैध बोरवेल खोदने की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। ये एक किस्म की पानी चोरी है। इसे रोकने के लिए बीते दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को मुनक नहर की पुलिस पेट्रोलिंग तक के आदेश जारी करने पड़े। आपने सोने, चांदी, रुपए, पैसे की पहरेदारी सुनी होगी, देखी होगी, अब पानी की पहरेदारी देखिए। पुलिस की गाड़ियां नहर के आसपास दिन भर गश्त लगाती रहती हैं। लेकिन नहर के आसपास सिर्फ ये गाड़ियां ही नहीं हैं, एक भरी पूरी बस्ती भी है, जे कॉलोनी, जो नहर दिल्ली के एक बड़े हिस्से की प्यास बुझाती है। उसी नहर के मुहाने पर रहने वाले लोगों का जीवन कैसा चल रहा है, ये देखने के लिए भी लल्लन टॉप यहाँ पहुंचा। और ये पानी तो आ न रहा है, पानी ला तरस रहे हैं, खरीद के पी रहे हैं। क्या व्यवस्था है घर का जो काम चलता है उसके पानी की, और पीने के पानी की क्या व्यवस्था है? पीने की पानी, घर का काम की पानी, कोई पानी मिलवे नहीं करता है। हम लोग एक बूंद के लिए जिसका मोटर है नीचे का है वो तो अपना जा करके कुछ कर ले रहे हैं, और जिसका मोटर नहीं है वो तो बेचारे पानी के लिए तरस रहे हैं बिल्कुल। आपके यहाँ लगी मोटर? नहीं, हमारा मोटर नहीं है। सप्लाई तो आप कैसे फिर काम धाम दिन भर? मुश्किल होते हैं, बस परेशानी होते हैं। अब पूरे जब से ये इलेक्शन में जब से ये जीत गई, जब से ये पानी नहीं आता, सिर्फ 10 मिनट पानी आता, 10 मिनट खरीद के पी रही हूँ मैं। पीने का पानी जो वो आता है पैसा दे के, तो वो कितने रुपए बॉटल देता है? वो पानी देता है वही 20 रुपए, मोर जग भर देते हैं, 15 लीटर वाला। सप्लाई का पानी 2 किलोमीटर दूर से आता है, जो पानी बेचने आते हैं। कितने रुपए बॉटल देते हैं? पर लीटर 1 रुपए। नहीं, बोतल देते होंगे ना पूरी? नहीं, वो बोतल नहीं देते, वो पर लीटर के हिसाब से देते हैं, 1 रुपए लीटर देते हैं। हम कुछ घरों में भी गए, आप भी चलिए हमारे साथ। देखिए कि कैसे छोटी छोटी बोतलों में, बर्तनों में करके लोग पीने का पानी इकट्ठा कर रहे हैं। कैसे इनकी दिनचर्या इन छोटी छोटी बोतलों की मोहताज है। ये पानी पीने का यही है, बस ये ले जाएंगे हम बोतल ये करके। ये सब बोतलें, हाँ ये सामने चल जाता है कभी। सुबह ये सारी बोतल भर लेते हैं। हाँ, ये भर लेते हैं। ये कल का भरा दिखाया इधर, हम लाल कट्टी से लेकर इधर जी सुबह भरा। मतलब यहाँ पे ये छोटी छोटी बोतल हो गई, एक ये भर लेती होंगी आप? हाँ, एक ऊपर चला जाता है, एक ये भर लेती होंगी जी, नीचे चले जाते हैं अपने पीने पानी को, ऊपर होता है खाने पानी चला जाता है। भैया पानी तो पहले सही आता था, अब आ नहीं रहा बिल्कुल भी पानी। 3-4 दिन से बिल्कुल धीरे धीरे पानी आ रहा है। कभी यहाँ से भरती हूँ, कभी किसी के यहाँ से भरती हूँ। आता है तो भरती हूँ, नहीं तो दूसरे से मांग के लेके आते पानी पीने का। हाँ। और कौन कौन से बर्तन में पीने का पानी इकट्ठा कर लेते हैं आप लोग? और बर्तन है वो तो अभी मैंने खराब बेच दिया, हटा दे। इतना ही भरती हूँ, ये खाली नहाने धोने के लिए पानी भरती हूँ बस। ये वाला ये सब पानी ये नहाने धोने का है? हाँ, नहाने धोने के लिए भरती हूँ। ये अभी खाली हो गया होगा? खाली है पानी, आधा भरा भरा है तो दूसरे से मांग के लाई पानी। और पीने का पानी ये सब है? हाँ। इतने में कितने लोग हैं घर में? हम लोग 5 लोग। तो पीने के इतने पानी में 5 लोग का दिन भर का चल जाता है? चलता नहीं है, खरीद के भी लाना पड़ता। कभी फिर मंदिर है ना, मंदिर से भी ले आते हम जाके। खरीद के तो लोगों ने बताया वही लीटर के भाव मिलता है। हाँ। 1-2 रुपए लीटर कितना मिलता है? 10 रुपए का पानी ले लो तो चल जाता है, वरना हम तो मंदिर से ले आते हैं। 2 डब्बे ले आते हैं, 2 ये वाली बाल्टी है ना, 2 बाल्टी पानी ले आते हैं। अच्छा, मंदिर में प्याऊ लगा होगा तो वहाँ हाँ, वहाँ से ले आते पानी। जरा कल्पना कीजिए, छोटी छोटी बोतलों में भरकर पीने का पानी इकट्ठा करना पड़ रहा है, और अब हर उस बूंद को याद कीजिए जो हमने आपने जाने अनजाने में बर्बाद कर दी। क्योंकि जिम्मेदारी तो हमारी आपकी भी बनती है। जिम्मेदारी से याद आया, समस्या तो है लेकिन हमें ये नहीं करना है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बस आखिरी चीज़ ये बताइए कि जैसे मैं देख रहा हूँ कि पानी आप लोग भर रहे हैं, तो काफ़ी पानी यहाँ गिर भी रहा है। ये वाला है, ये नीचे वाला है, ये इन्होंने अपने से करा है। तो
पानी बर्बाद ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? सर हम क्यों करेंगे, ये तो गवर्नमेंट करेगी। पानी का भीषण संकट है दिल्ली में ही नहीं, तमाम अन्य शहरों में भी। ये सारे शहर हमें आगाह कर रहे हैं कि एक एक बूंद के महत्व को समझने के लिए यही हाई टाइम है। सरकारें और अलग अलग बॉडीज़ भी इस दिशा में ज़रूरी कदम उठाएं, संवेदनशील कदम उठाएं, ऐसी आशाएं हैं, ताकि हालात बेंगलुरु जैसे ना होने पाएं, जहां तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ में लोगों को ये कहना पड़ा कि वो नहाने धोने में लगने वाले पानी की खपत आधी कर दें, ताकि पानी पर जुर्माना ना लगने पाए, जैसा खुद दिल्ली में हुआ, ताकि दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन जैसे हालात न बनने पाए, जहां एक राष्ट्रीय टीम क्रिकेट सीरीज़ खेलने पहुंचती है और वहां के बोर्ड को माथापच्ची इस बात पर करनी पड़ जाती है कि इनको पर्याप्त पानी कैसे उपलब्ध कराएं।